कन्या राशि वालों, अब लोग भी आपसे माफी मांगेंगे और आपके पीछे पीछे घूमते दिखाई देंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसी ज्योतिषी घटना होने वाली है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना, हर इंसान का एक समय जरूर आता है। कन्या राशि वालों का वही समय अब आ चुका है, जब 14 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति जुपिटर उदय होने वाले हैं। गुरु की पोजीशन कहाँ बनी हुई है, बड़े ध्यान से समझिएगा। गुरु बैठे हैं आपके लाभ के घर में, लेकिन आपका एक सवाल होगा कि भाग्य के कारक गुरु अगर लाभ के घर में बैठे हैं तो मेरा लाभ क्यों नहीं हो पा रहा, प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा, इनकम क्यों नहीं बढ़ पा रही, प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा। इसके पीछे कारण यह है कि जब से गुरु के पास सूर्य आए हैं, गुरु का प्रभाव कम हो गया है। आपने देखा होगा कि सूर्य अत्यधिक भयंकर तेज रखते हैं। सूर्य के प्रकाश के सामने कोई टिक नहीं सकता। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद होने के बावजूद भी कई दिनों से आपको लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि गुरु सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन नजदीक दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त को सूर्य यहां से पहुंच जाएंगे, यहां आपके 12th हाउस में, और सूर्य जैसे जैसे दूर जाएंगे गुरु से, गुरु उदय होना शुरू होंगे। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर सूर्य के सामने बादल छा जाए तो क्या प्रकाश आप तक पहुंचेगा, लेकिन अगर वो बादल हट जाए तो हम धूप प्राप्त कर पाते हैं। उसी प्रकार से अब सूर्य जब दूर चले जाएंगे, राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो गुरु यहां पर अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर, उदय होकर शुभ फल दिखाना शुरू कर देंगे, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र पर दिखाई देगा। गुरु लाभ के घर में बैठे हैं, वहां से क्या खुशखबरी आएगी वो तो आगे बताएंगे। साथ ही साथ कहते हैं, गुरु जहां बैठते हैं उससे ज्यादा फल गुरु की दृष्टियों का होता है। तो उदय हो चुके गुरु अपनी दृष्टियों से क्या कमाल करने वाले हैं, एक एक बात इस वीडियो में कन्या राशि वालों आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, आपको एक एक बात पता चल जाएगी। फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ गलतियां भी रोकनी है जो लगातार आप कर रहे हैं, वरना गुरु आपके कमजोर हो जाएंगे, और गुरु कमजोर हो गए तो आती लक्ष्मी भी हाथ से चली जाएगी। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। कन्या राशि वालों, आप देखेंगे गुरु लाभ के घर में बैठे हैं। अब जैसे ही गुरु उदय होंगे, सूर्य जैसे इनसे थोड़े दूर जाएंगे और 17 को सूर्य यहां आगे बढ़ जाएंगे, तो 14 अगस्त से ही उदय हो चुके गुरु का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, चूंकि गुरु भाग्य के कारक है, तो सबसे बेहतरीन लाभ आपको हो सकता है आपके बिजनेस में या आपकी नौकरी में। मान लीजिए आपका प्रमोशन रुका हुआ था, कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था, कोई पेमेंट आपका व्यापार में अटका हुआ था, व्यापार में काफी मंदी छाई थी, लाभ नहीं हो रहा था, तो गुरु वहां पूरा पूरा सपोर्ट आपको करने वाले हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोगों के मन में दबी हुई इच्छाएं होती है जो वो हर किसी को नहीं बताते, क्योंकि वो जानते मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं वो करने बैठ गया तो जिम्मेदारियां कौन देखेगा। वो भगवान जानते हैं, वो गुरु समझ जाएंगे, और आपकी दबी हुई इच्छाएं भी अब वो पूरी कराने वाले, पूरी पूरी गारंटी नजर आ रही है। साथ ही साथ एक संभावना ये भी बन रही है कि आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं वो पूरी होगी। सपने कुछ जो मन में दबा रखे थे, गुरु उन्हें पूरा कराने में आपकी सहायता करेंगे। कहते हैं, अगर गुरु बलवान हो जाए तो जो 4-5 साल बाद होने वाले काम है वो आज ही हो जाए। अगर एक उपाय आपने कर लिया तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना।
अब अगर गुरु की दृष्टियों का प्रभाव बताएं, बड़े ध्यान से समझिएगा, गुरु की 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? गुरु की 5वीं दृष्टि दोस्तों पड़ रही है आपके 3rd हाउस पर। जी हां, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पर। अब इस दृष्टि का प्रभाव बहुत भयंकर पड़ने वाला है, आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा ऐसा प्रभाव पड़ेगा। 3rd हाउस के कारण गुरु की कृपा से आत्मविश्वास, पराक्रम, हौसला, करेज बेहतरीन बढ़ने वाला है। आप देखेंगे कि जिन कामों को करने में पहले में कतराता था, अब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने का मन कर रहा है। चाहे जो होगा देखा जाएगा, शुरुआत तो करें, ऐसी भावनाएं उमड़ कर आएगी। मान लीजिए आप YouTube की लाइन में हैं हमारी तरह, मान लीजिए आप स्क्रिप्ट राइटिंग की लाइन में, फ्रीलांसर है, एडिटिंग का काम करते हैं, कोई भी काम जो आज डिजिटल लाइन से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ आप करते हैं, तो गुरु वहां भी एक अच्छा आपको आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी इंप्रूवमेंट, ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों से भी जुड़ा होता है, तो वहां भी छोटे भाई बहनों के साथ सहमति से काफी चीजें सुधरने वाली है। कभी कभी कुछ घरों में ऐसा हो जाता है, भाई बहनों के बीच तकरार, तो वो तकरार गुरु के प्रभाव से, चूंकि गुरु आदरणीय है, गुरु बड़े हैं। जब भी घर में कोई बात बिगड़ती है किसको याद करते हैं? घर के बड़ों को। और यहां देवताओं के गुरु, देवताओं में पूजनीय देव गुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं, उनकी 5वीं दृष्टि भाई बहनों के घर पर है। छोटे भाई बहनों के साथ काफी अच्छी चीजें अब आपके जीवन में सुधरने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु की जो द्वितीय दृष्टि कहलाती है, 7वीं दृष्टि कन्या राशि वालों, वो पड़ने वाली है 5th हाउस पर, शिक्षा, संतान, बुद्धि और लव लाइफ के घर पर। जब गुरु की 5वीं दृष्टि यहां आपके 5म भाव पर पड़ेगी, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि गुरु, देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक भी कहे जाते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जब उनकी दूसरी दृष्टि यानी 7वीं दृष्टि संतान के घर पर पड़ेगी? बहुत बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं, ऐसे परिणाम जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जानने से पहले इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखेंगे तो बांके बिहारी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः यह मंत्र जरूर लिखिएगा। गुरुदेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, बृहस्पति का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अब संतान की ओर से कोई प्राउड न्यूज मिल सकती है, जिससे सुन करके आपको उन पर गर्व होगा। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छी रैंक उनकी बन सकती है, अच्छे रिजल्ट उनके आ सकते हैं, टेस्ट में वो अच्छे रिजल्ट, अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे कुछ बिजनेस करते हैं, आपके बच्चे कोई जॉब करते हैं, वहां भी उनका एक अच्छा कोई प्लेसमेंट हो सकता है, अच्छी पोजीशन बन सकती है, जिससे आपको प्राउड फील होगा कि उन्होंने कितना अच्छा किया, क्योंकि गुरु संतान के कारक है और संतान के ही घर पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ अवश्य होगा। साथ ही साथ देखा जाए लव लाइफ में चीजें सुधरेगी, आपका जो माइंड है वो काफी इंटेलेक्चुअल होगा, मतलब एक सोचने का तरीका, काम को पेश करने का तरीका बहुत अच्छा आपका रहने वाला है, माइंड आपका शार्प बनने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गैस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, गुरु वही काबिलियत आपको देने वाले हैं कन्या राशि वालों। अब गुरु की अंतिम दृष्टि, जिसे 9वीं दृष्टि कहते हैं, वही सब खेल बदलने वाली है। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके 7th हाउस पर जहां शनि बैठे हैं, शनि वक्री हुए हैं आपके 7th हाउस में, जो कि मैरिड लाइफ का घर होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप का घर होता है, बिजनेस का घर होता है, जिस वजह से वक्री शनि का प्रभाव यहां पड़ सकता था। लेकिन 14 अगस्त को जैसे ही गुरु उदय होंगे, वहां शनि का, वक्री शनि का प्रभाव आंशिक हो जाएगा, यानी गुरु एक रक्षा कवच बनने वाले 14 अगस्त के बाद से आपके लिए। अगर आप देख रहे थे वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स बन रहे थे, ईगो बन रहा था, चीजें सुलझ नहीं रही थी, तो अब आपके जीवन में अनसुलझे रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं। लव लाइफ में एक अच्छा सुधार आपको देखने को मिल सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में एक अच्छी कॉम्बिनेशन, एक अच्छा आपको साथ में ग्रोथ देखने को मिल सकता है गुरु के प्रभाव से, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पर है, गुरु यहां से यहां पर देख रहे हैं। शनि यहां भले ही बैठे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि बड़ी मायने रखती है, तो शनि का, वक्री शनि का प्रभाव यहां आंशिक हो जाएगा और शनि प्रभाव दिखाएंगे
कहने का मतलब है कि जिद्दी रवैया आपका थोड़ा सा हो सकता है, तो आपको अपने स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं ही हर बार सही हूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु आपको देख रहे हैं, गुरु आपके कर्मों पर नजर बनाए हुए हैं। गुरु को क्या पसंद नहीं है कि हम स्त्रियों का अनादर करें, गुरु को पसंद नहीं है कि हम बड़ों का अनादर करें, माता पिता के आज्ञा की अवहेलना करें, गुरुजनों का असम्मान करें। अगर ये गलतियां करोगे तो फिर गुरु यहां रक्षा कवच नहीं बना पाएंगे, गुरु आपके लिए कमजोर हो जाएंगे, फिर वक्री शनि आपको प्रभावित करने लगेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये बात सीधी चेतावनी आपके लिए है कन्या राशि वालों। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के घर पर है, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। तो गुरु का साथ तो हमें मिल रहा है जो भाग्य के कारक है, लाभ के मामले में भी, संतान के मामले में भी, वैवाहिक जीवन के मामले में भी, और एक अच्छे आत्मविश्वास के मामले में भी। लेकिन जब इन सबसे प्रचुर होकर इंसान खुद को धनी पाता है कि मेरे पास तो एक अच्छा भाग्य है, मेरी किस्मत चमक रही है, तो वो कॉन्फिडेंट तो रहता है, लेकिन कभी कभी ईगो भी आ जाता है कि मैं आप कुछ भी कर सकता हूं, सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो भाग्य भरोसे मत बैठना कि जो मिल रहा है वो अच्छा ही है, और अच्छा आप उसे बना सकते हो अपनी मेहनत से। तो शनि हार्डवर्क मांग रहे हैं, शनि 138 दिनों के लिए वक्री है, गुरु आपके लिए पूरे पॉजिटिव है, लेकिन शनि के कर्तव्यों को आपको समझना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ईमानदारी का परिचय देना है, कर्मों को सुधार करके आपको चलना है, बेईमानी नहीं करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, जानवरों की सेवा करनी है। ये काम आप जरूर करते रहें। उपाय आपको बता रहे हैं कन्या राशि वालों, बेहतरीन काम आपका हो जाएगा, क्योंकि अब लोग भी आपसे माफी मांगेंगे, आपके कदम चूमेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपके आगे पीछे दौड़ना चाहेंगे। उपाय आपके लिए रहेगा कि आप हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने या करें, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो देवगुरु बृहस्पति के इष्ट देव है। तो आप उनकी पूजा करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। अब शनिवार के दिन अगर आप मजदूरों की सेवा करते हैं, श्रमिकों को भोजन कराते, चाय नाश्ता कराते, तो फिर आपको शनिदेव की भी कृपा मिलेगी। तो ये दो उपाय आप जरूर करें। गुरु उदय होने वाले, शनि वक्री है, लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि गुरु के उदय होने से क्या महत्वपूर्ण बदलाव कन्या राशि के जीवन में आ सकता है। वीडियो पसंद आई हो, मार्गदर्शन अच्छा लगा हो, लाइक जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।